आज से देश लॉकडाउन के नए फेज में प्रवेश कर रहा है, जिसे अनलॉक 2 कहा गया। लॉकडाउन के चलते घरों में बंद लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि अनलॉक 1 में जितनी छूटें मिली उतनी ही छूटें इस दूसरे अनलॉक में भी मिलेंगी और कुल मिलाकर बंदिशें इतनी कम हो जाएंगी कि कुछ सावधानियों के साथ वो सामान्य जीवन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन ब्यौरा आया तो बात नाइट कर्फ्यू की अवधि में 2 घंटे की कमी और दुकानों के अंदर 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश जैसी सांकेतिक छूटें ही मिली है। स्कूल कॉलेज खुलने की तो वैसे कोई छटपटाहट भी नहीं थी, लेकिन मॉल, मेट्रो और जिम का अगले आदेश तक बंद रहना बहुतों को ही बड़ी तकलीफ देगा। असल में अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद कई क्षेत्रों में जैसी लापरवाही देखने में आई है, उसे देखते हुए अभी और ज्यादा छूट देना ज्यादा घातक हो सकता था। हालांकि ज्यादातर लोगों ने छूट मिल जाने के बावजूद जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से निकलने की इच्छा को दबाए रखने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मजबूरी में या घर की कैद से उठकर बाहर निकले कई लोगों ने सावधानी बरतने में भारी चूक की। इससे ये आशंका बनी हुई है कि अगर सामान्य जनजीवन पर लगी बंदिशें कम की जाए तो कोरोना के बेकाबू होकर घर घर पहुंच जाने का खतरा बढ़ जाएगा। बीमारी के वास्तविक प्रसार की बात की जाए तो हालात पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हुए हैं। संक्रमण की उच्चतर अवस्था में पहुंचे लोगों की जान बचाने की जी तोड़ प्रयास जारी है और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। इसके बावजूद रोजाना लगभग 400 लोगों की मौत दिल दहला देने वाली है। बिना किसी अचूक दवा के भी इन स्तरों पर बीमारी से लड़ाई चल रही है। जो मामले ज्यादा गंभीर नहीं होते उनमें पैरासिटामोल देकर बुखार नियंत्रित रखते हैं और विटामिन सी के जरिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का इंतजाम करते हैं। जो मामले गंभीर हो जाते हैं उनमें रेमडेसिविर देकर शरीर में वायरस की ग्रोथ को धीमी करने और स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन के जरिए फेफड़ों को कामकाजी हालात में रखने की रणनीति अपनाई जाती है। इतनी मोहलत मिलने पर भी जिन लोगों के शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं बनती उनमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है। हालांकि इन तीनों स्तरों पर जारी लड़ाई की अपनी सीमाएं हैं, सबके साथ बहुत से किंतु परंतु भी हैं। कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल की स्थिति में भी ये कोरोना से युद्ध को कम से कम नुकसान के साथ अधिक से अधिक लंबा खींचने के ही उपाय हैं। निर्णायक जीत का दावा इनमें से किसी के भी साथ नहीं जुड़ा। ऐसे में समाज की जागरूकता और हर किसी की सतर्कता ही हमें वायरस से बचा सकती है। दूसरे शब्दों में कहे तो लॉकडाउन से जुड़ी बंदिशों से छुटकारा जल्द नहीं मिलने वाला। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।